आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को टीका। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर के नए ऐलान किए हैं। नए साल में 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी टीके लगेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति में कार्मिक एवं 60 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीके के लिए एक और एहतियाती खुराक बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 3 जनवरी से 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। अभी देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को ही टीके लगाने का प्रावधान है। चिंता, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को राज्य भर में कुल 42 नए मरीज सामने आए और एक संक्रमित की मौत हो गई। 34 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। राज्य भर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 237 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सर्वाधिक 21 नए मरीज मिले। पिथौरागढ़ में 9, नैनीताल में 5, हरिद्वार टिहरी में 2, पौड़ी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। जोशीमठ को अब ज्योतिर्मठ नाम से जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। शनिवार को चमोली जिले के नंदनगर पूर्व नाम घाट में आयोजित भाजपा विजय संकल्प रैली में धामी ने यह घोषणा की। स्थानीय लोग लंबे समय से जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करने की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड में आज से 4 दिन बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में आज से अगले 4 दिन राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 एवं 27 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। 28 और 29 दिसंबर को कुमाऊं और इससे सटे गढ़वाल के इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। 31 पर राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मुनस्यारी में बर्फबारी। तो क्रिसमस के मौके पर मुनस्यारी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मुनस्यारी नगर में 1 इंच, कालामुनी में 6 इंच बर्फबारी हुई। बेटुलधार में 4 इंच से अधिक बर्फ गिरी है। खलिया टॉप बर्फ से पूरी तरह से ढक गया है। घाटी में 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई 2 मुठभेड़ों में 12 घंटों में 4 आतंकी मारे गए। इनमें से एक आतंकवादी आईईडी का जानकार था। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी शोपिया जिले के में मारे गए। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अंसार गजवत उल हिंद के 2 आतंकी मारे गए हैं। मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच आज से। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उसकी धरती पर शिकस्त देने के बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया अब दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने के लिए उतरेगी। रहबार मुनि की रेती में आयोजित रहबार कार्यक्रम में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। का उत्तराखंड में करीब 25,000 सरकारी पद हैं खाली। तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में करीब 25,000 सरकारी पद ही खाली हैं। इन्हें एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार स्वरोजगार के रास्ते खोल रही है। ऐसे युवाओं को सब्सिडी पर लोन उपलब्ध करवाने के साथ ही स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आईएएस राधिका को केंद्र में मिली जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड कैडर की आईएएस राधिका झा को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। केंद्र में उनका सीईओ के पद पर किया है। आबकारी के अफसर की प्राइज पोस्टिंग को मंत्री की सिफारिश। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से वाहनों के चालान निरस्त करने की सिफारिश पत्र का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भी एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने तत्कालीन आबकारी सचिव सचिन कुर्वे को यह पत्र भेजा था। 12 नवंबर को जारी इस पत्र में उन्होंने आबकारी के एक अफसर को प्राइज पोस्टिंग देने की सिफारिश की।
कोविड नियम तोड़ने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। तो देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। कोविड नियम तोड़ने वाले लोग जुर्माना या मुकदमे से नहीं बच सकेंगे। मुख्य सचिव एस संधू ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी संक्रमण दर भी ज़्यादा है, इसलिए सभी डीएम अपने अधीन सार्वजनिक जगहों पर कोविड नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करें। मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और पान गुटखा खाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। गंभीर उल्लंघन के मामले में आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। 4 महीने बाद नियुक्ति पत्र मिली, अब कॉलेज से लौटाया। तो उत्तराखंड में 42 नर्सिंग ट्यूटरों की को भर्ती का रिजल्ट जारी होने के 4 माह बाद नियुक्ति पत्र मिले, मगर अब अफसरों की लापरवाही से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कई जगह पर संविदा फैकल्टी कार्यरत हैं। लाहौरी आज भी रद्द। तो दून अमृतसर के बीच चलने वाली लाहौरी एक्सप्रेस का संचालन पटरी पर नहीं लौट पा रहा है। शनिवार को ट्रेन का संचालन ठप रहा। लैपटॉप का पैसा बांटना बोर्ड खरीदने जैसा। तो उक्रांत ने केंद्रीय प्रवक्ता विजय बोड़ाई ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले छात्रों को लैपटॉप का पैसा बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अभी पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। अब चुनाव से पहले लैपटॉप के सहारे वोट पाना चाहती है। केंद्रीय प्रवक्ता विजय बोड़ाई ने कहा कि आचार संहिता के लिए अब 1 सप्ताह का समय शेष रह गया। ऐसे समय में लैपटॉप के लिए पैसे का वितरण किया जाना वोट खरीदने जैसा है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा बदलाव। तो कांग्रेस की दिल्ली पंचायत में पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में ताकत मिली ही है। रावत के नायब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी हाईकमान ने संगठन के फैसलों के लिए फ्री हैंड कर दिया है। चुनाव के लिहाज से गोदियाल को संगठन स्तर पर फेरबदल करने की छूट मिल गई है। नड्डा आज बनाएंगे 41-20 क्षेत्र की चुनावी रणनीति। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को उत्तराखंड में चुनाव तैयारियों की जायजा लेंगे। इस दौरान वह गढ़वाल की 41 विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी बैठक लेंगे। पुलिस में वर्दी भत्ता धुलाई भत्ते से भी कम। तो पुलिस मुख्यालय ने इस साल से पुलिस जवानों को वर्दी किट के एवज में वर्दी भत्ता देने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि शासन ने जवानों की वर्दी किट के साथ वर्दी धुलाई भत्ते में भी कटौती कर दी। नौकरी के नाम पर 4 युवतियों से देह व्यापार कराने में 2 गिरफ्तार। तो नौकरी के नाम पर जरूरतमंद युवतियों को देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के चंगुल से पुलिस ने 4 ऐसी युवतियों को छुड़ाया है जिन्हें नौकरी के बहाने दून बुलाया गया था, मगर देह व्यापार में धकेल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी के नाम पर लाखों ठगने वालों पर केस। तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने के नाम पर सहारनपुर के व्यापारी से 70 लाख रुपए की ठगी की गई। 3 घंटे में स्कूटर चोरी का खुलासा, 2 पकड़े। तो आराघर पुलिस ने 3 घंटे में स्कूटर चोरी का खुलासा कर दिया। इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मसूरी गाइडलाइन के बाद एक दिन में 10% होटल बुकिंग रद्द। तो जिला प्रशासन की ओर से 31 और नए साल के जश्न को लेकर के जारी गाइडलाइन का असर मसूरी में पर्यटक कारोबार पर पड़ता दिख रहा है। कारोबारियों के अनुसार होटल बुकिंग में गिरावट आई है। कोरोना गाइडलाइन के बाद अचानक से लगभग 10% तक बुकिंग रद्द हुई है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि नए साल के लिए मसूरी में लगभग 80% तक होटल बुक हो चुके थे। इससे होटल और अन्य व्यापारी उत्साहित थे। बुकिंग के बाद प्रशासन की गाइडलाइन का असर पर्यटन कारोबार पर साफ दिख रहा है। होटल बुकिंग में गिरावट आ रही है। दूर में क्रिसमस की धूम, चर्चों में प्रार्थना। तो प्रभु यीशु की प्रार्थना के लिए गिरजाघरों में उमड़े लोग, जिंगल बेल और यीशु के गीतों पर मनाया जश्न।
शहर में नहीं आने दिए मसूरी जाने वाले वाहन। तो क्रिसमस और नए साल को देखते हुए लागू किए गए ट्रैफिक प्लान के कारण शनिवार को मसूरी जाने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को सिटी क्षेत्र में नहीं आने दिया। हरिद्वार ऋषिकेश से आने वाले वाहनों को जोगीवाला यू टर्न कैलाश हॉस्पिटल से रिंग रोड होते हुए मसूरी भेजा गया। कूड़े को लेकर के पड़ोसियों में विवाद, 3 पर केस। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के मोहकमपुर में कूड़ा डालने को लेकर के पड़ोसियों में विवाद हो गया। पुस्तक चाकरी चतुरंग का विमोचन। तो साहित्य और उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी ललित मोहन रयाल की पुस्तक चाकरी चतुरंग का विमोचन शनिवार को हुआ। चीन ने सूर्य से 7 गुना ज़्यादा ताप पैदा किया। तो चीन कृत्रिम सूर्य तैयार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इसने एक परमाणु संलयन प्रयोग किया जिससे असली सूरज के मुकाबले 7 गुना ऊर्जा उत्पन्न हुई। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन स्थित हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयोग किया है। आखिरकार 24 घंटे बाद मान ही गए हरक। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी के बाद से डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार और भाजपा संगठन को आखिरकार 24 घंटे बाद हरक को मनाने में कामयाबी मिल गई। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर के नाराज चल रहे हरक सिंह बीते रोज कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए थे। सबसे बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब की हुई सफल लॉन्चिंग। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शनिवार शाम 5:30 बजे फ्रेंच गुयाना में से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 10 राज्यों में केंद्रीय टीम तैनात। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के ज़्यादा मामले वाले 10 राज्यों में सरकार ने केंद्रीय टीमें तैनात की हैं। दाल के लिए दुकानों के काट रहे चक्कर। तो सरकारी सस्ते गले की दुकान में दाल न मिलने से उपभोक्ता जिला पूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं। सरकारी राशन की दुकान में पिछले 3 माह से दाल नहीं आई है। कांस्टेबल समेत 6 हिरासत में आतंकी रिंदा ने करवाया था धमाका। तो लुधियाना की जिला अदालत परिसर में बीते गुरुवार को हुए बम धमाके के मामले में पुलिस ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल समेत 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। फर्जी अंक पत्र शिक्षक समेत 2 गिरफ्तार। तो खटीमा से खबर आई है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम ने उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह 40,000 रुपये में फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा था। गिरोह के दो गिरफ्तार सदस्यों में एक सहायक अध्यापक है जबकि मास्टरमाइंड मौके से भाग निकला। वही खबर है, देहरादून से तांबे या कांसे की 3 टन सामग्री पकड़ी। तो स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन इकाई ने तांबे और कांसे की सामग्री में की जा रही टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है। सार्वजनिक स्थान, पर्यटन स्थल व शॉपिंग मॉल पर होगी सख्ती। तो शासन ने ओमिक्रॉन के नियंत्रण को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। सैलानियों के जिंगल से चहकी पहाड़ों की रानी। तो बड़ी संख्या में क्रिसमस और वीकेंड का लुत्फ उठाने मसूरी पहुंचे सैलानी। होटलों में 70 से 80% ऑक्यूपेंसी, जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। बोर्ड के 25 मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान। तो राठ जन विकास समिति के 21वें वार्षिक समारोह में गढ़वाली नाटक कमली का किया गया मंचन। शहीद सैनिकों के नाम पर 20 सरकारी विद्यालय। तो सरकार ने 20 सरकारी राजकीय विद्यालयों का नामकरण देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाने और किसी को बताने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। बाद में छात्रा के गुमसुम रहने पर स्वजन ने उससे पूछा तो मामले का पता चला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं गोपेश्वर से खबर है, 1.5 लाख की चरस के साथ एक धरा। तो मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पेनखंडा समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में करो शामिल। तो जोशीमठ से खबर है, पेनखंडा संघर्ष समिति कर रही है आंदोलन। रुद्रप्रयाग में बहते पर्यटक की 3 छात्रों ने बचाई जान। तो मुख्यालय स्थित अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर दिल्ली की एक पर्यटक का पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बहने लगी। इस बीच संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगाते हुए पर्यटक को सकुशल नदी से बचा लिया। युवकों की इस बहादुरी पर व्यापार संघ रुद्रप्रयाग ने तीनों युवकों का सम्मान किया है। कोटद्वार से खबर है, कोल्लू चोड़ में 4 कॉटेज बनाए। तो जीर्णोद्धार के बाद हुआ विश्राम गृह का लोकार्पण। वही खबर है, कोटद्वार से ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा। तो रिखणी खाल क्षेत्र में पिछले दिनों ज्वेलरी शॉप में हुई थी चोरी। दिल्ली के काले गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है, पौड़ी से मादा गुलदार का शव मिला। तो गढ़वाल वन प्रभाग की कोट ब्लॉक के फलसाड़ी गांव में एक मादा गुलदार मृत मिली है। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी। तो शनिवार को जिले में बदले मौसम के चलते केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। गढ़वाली और पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पीजी की रिक्त सीटों पर छात्राओं को दें प्रवेश। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में स्नातकोत्तर पीजी कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जाने व अन्य मांगों को लेकर के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। भारी बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी सड़क 15 घंटे बंद। तो भारी बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी सड़क 15 घंटे से अधिक समय तक बंद रही। इस दौरान -6 डिग्री तापमान में यहां क्रिसमस मनाने आ रहे कई पर्यटकों व यात्री वाहनों में फंसे रहे। नेपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई भारत के लोगों की चिंता। तो नेपाल में कोरोना संक्रमण दिन पर दिन अपने पैर पसार रहा है, जिससे भारत की चिंता भी बढ़ गई है। भारतीय सीमा के नज़दीक नेपाल के बैतडी में एक दिन में 21 कोरोना संक्रमित निकले हैं, जिससे सीमा क्षेत्र में हड़कंप है। भोजन माता विवाद की जांच को बनेगी कमेटी। तो चंपावत के जीआईसी सुखी डांग में भोजन माता विवाद प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही 5 वार्ड सदस्य अपना इस्तीफा जबकि ग्राम प्रधान उनकी शिकायत वापस लेंगे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से गांव में सौहार्द कायम करने की अपील की है। बर्फबारी के बीच क्रिसमस मनाकर खुशी से झूमे लोग। तो मुंशियारी से खबर आई है, कुमाऊं की लोक कथाएं पुस्तक का विमोचन किया गया। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेटा की कुमाऊं की लोक कथाएं पुस्तक का एक कार्यक्रम में विमोचन किया गया। रूह कॉर्बेट की राज जंगल के पुस्तक का विमोचन। तो साहित्य महारथी पंडित विश्वभर नाथ कौशिक समिति कानपुर के तत्वाधान पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्य जीव पर आधारित पुस्तक रूह कॉर्बेट की राह जंगल के का विमोचन किया गया। खाई में गिरी बस चालक की मौत। नैनीताल से खबर है, जोलीकोट में शनिवार देर रात अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हादसे में चालक की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। क्रिसमस 2 साल बाद नैनीताल पर सेंटा मेहरबान। तो नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश होटल पैक रहे। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिले रहे। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीते 18 नवंबर को आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
गोला पुल से गिरे युवक की मौत। तो गोला पुल के पास एक युवक शनिवार शाम पैर फिसलने से गोला में गिर गया। बेस अस्पताल में उसे एसटीएच रेफर कर दिया गया। देर रात उसकी मौत हो गई। ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के चक्कर में घंटों बिजली गुल रही। वही खबर है, बाजपुर से रेत उतरवाने पर हुई गोलीबारी। तो शुक्रवार देर रात खनन वाहनों को जबरन रोककर रेत उतरवाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। इस पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार हुई फायरिंग से लोग जान बचाकर भाग निकले और दहशत में आ गए। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वही खबर है, रुद्रपुर से फर्जी मार्कशीट बनाने पर 2 को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य कर्मी की सड़क हादसे में मौत। जसपुर से खबर आई है, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से निजी अस्पताल में कंपाउंडर की मौत हो गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से युवक ने फांसी लगाकर दी जान। तो दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। SC/ST एक्ट की धाराओं में 9 पर केस। तो पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। किच्छा से खबर है, कार न मिलने पर दिया। हरिद्वार से खबर है, किशोरी से दरिंदगी मामले में दवा कारोबारी गिरफ्तार। तो घरेलू कामकाज के लिए लाई गई किशोरी से दरिंदगी करने के मुख्य आरोपी दवा व्यवसायी शशांक पालीवाल को ज्वालापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनकी पत्नी शिप्रा पालीवाल हत्थे नहीं चढ़ी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त एक महिला को जबरन ले जाने का प्रयास कर रहे कार सवार हरियाणा के युवकों को स्थानीय लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोतवाली पहुंचे हरियाणा के युवक किसी तरह की शिकायत लिखित न देने की बात कहकर चले गए। प्रेम विवाह के 1 साल के भीतर महिला की मौत, हत्या का आरोप। तो शादी को 1 साल पूरा होने से पहले ही जहरीले पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत हो गई। मृतका ने इसी साल जनवरी में गांव के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। पुलिस विवाहिता का शव पोस्टमार्टम करा रही है। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए कोतवाली पुलिस में तहरीर दी है। हरिद्वार को मिली एक और सिडकुल की सौगात। तो हरिद्वार को नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और सिडकुल की सौगात दी है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की लाल डांग न्याय पंचायत में जल्द सिडकुल औद्योगिक की स्थापना का शासनादेश जारी कर दिया गया है। वहीं खबर आई है, रुड़की से मकान मालिक ने किराएदार को पीटा। तो किराएदार और मकान मालिक के विवाद में मारपीट हो गई। आरोप है कि मकान मालिक ने जबरन मकान खाली कराने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से भगत के घर जा रहे कर्मी पुलिस से भिड़े। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। नाराज HP कर्मचारियों ने बीच रोड पर ही धरना शुरू किया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से गोला बाईपास पर हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। रेलवे ठेका श्रमिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 किशोरों ने किया नाबालिग छात्रा से रेप। तो 2 किशोरों ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजन को जानकारी हुई। छात्रा की दादी ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पॉलिटेक्निक का छात्र लापता। तो पॉलिटेक्निक का छात्र घर से निकलकर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो व्यवहार न्यायाधीश में 123 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पोषण संस्थान में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क की बम्पर रिक्तियाँ तुरंत करें आवेदन। तो 247 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।